अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मीठे के दुश्मन बनाम सरकार। मीठा खाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मीठा बड़ा ज़रूरी है और हम दबा दबा के खाते हैं। जो चीज़ से कहा जाए, मना किया जाए, हमारी आदत है कि हम उसे और ज़्यादा खाते हैं। अब कई लोगों को चीनी मना होती है, वो छुप छुप के चीनी खाते हैं। तो चीनी बड़ी अहम चीज़ है, ज़रूरी भी है। चीनी के बगैर लोग रह भी नहीं सकते, लेकिन रहना चाहिए। डॉक्टर यही कहते हैं कि चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया चीनी का। शहर में चीनी मिल नहीं रही। जो तय हुआ है, तमाम बड़े लोगों ने बैठ के तय किया है, मिल मालिकान ने, डीलर्स ने और जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने तय किया, और हुकूमत ने जो उनके साथ मिलकर तय किया है। फैसला ये सुनाया है कि 165 रुपये एक्स मिल रेट है जिस पे आप चीनी बेचेंगे पर केजी, और दुकान के ऊपर वो 173, 175, 74 के दरमियान में किलो दुकान पे सेल की जाएगी। 173 रुपये डीसी रेट है लाहौर शहर का आज का, इस पे चीनी मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि चीनी खत्म हो गई है। लोग कह रहे हैं मिल नहीं रही, डीलर्स कह रहे हैं आ नहीं रही। अब उस रेट पे जाएगी कि नहीं जाएगी? मिल मालिकान वो चीनी फरोख्त कर चुके हैं, क्योंकि एक मौकफ ये है दुकानदारों का कि मिल मालिकान ने जो 165 रुपये किलो चीनी का है रेट, वो 1.25 लाख टन उन्होंने शो किया कि हमने बेची है। लेकिन ये बेची उन्होंने जो फॉरवर्ड बाइंग होती है चीनी के अंदर, फ्यूचर बाइंग होती है, उस हिसाब में बेची है, यानी कि डिलीवरी अब दी है। बेची उसको बहुत अरसा पहले चुके थे, तो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डीलर्स कमा रहे हैं, मिल मालिकान कमा रहे हैं, कौन कमा रहे हैं, लेकिन कमा बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि हम गली मोहल्ले में फिरते हैं। गली मोहल्ले की बात आपको बताएंगे। जो पाकिस्तान करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज आरिफ साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं चीनी का रोला क्या है और अब उन्होंने चीनी किस रेट पर बेचनी है। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया आपने? जी बिल्कुल सुन लिया। तो चीनी तो प्रॉब्लम क्या चीनी हुई से है? पहले ये कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं, बहुत सारे पॉइंट वो हैं जो आम आदमी को, आम ब्रोकर को नहीं पता, जो आप बोल गए हैं। वो बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें बोल गए हैं और तकलीफ दे चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि तकलीफ दे चीज़ें भी आप बोल गए हैं। तकलीफ तो हमारे लिए होने वाली है। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। ये है क्या 165 की बेचेंगे, फिर ये फॉरवर्ड बाइंग के अंदर बेच चुके हैं। शो तो कर दिया उन्होंने कि हमने 1.25 लाख टन बेच दिया। अब वो शो कैसे किया उन्होंने? पहले नंबर तो ये है कि 165 चीनी हुई क्यों? ठीक है कि जब 120-25 रुपये किलो वाली चीनी थी, वही चीनी थी जो 300, 350 या 450 वाला गन्ना था, वही चीनी हमारे पास आज भी है। ये हमारी अपनी चीनी है, अपने मुल्क की चीनी है। ठीक है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। अपना प्रोडक्ट है। बदकिस्मती हमारी है कि हम ज़री मुल्क हैं और सारी अजनास हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे आपने गंदम तबाह की पहले से, और जहाँ उससे पहले आपने कपास तबाह की। अब आपकी नज़र में ये है कि सिर्फ गन्ना रह गया है। ये बड़ी अहम बात है आप सबकी, मैं लोगों से शेयर कर लूँ। आप सब कह रहे हैं कि पहले हमने कपास तबाह की, हमने कॉटन की फसल तबाह की। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी 75% मईशत उससे ज़्यादा वो इसकी ज़राअत के ऊपर है। हमने कॉटन तबाह की, कॉटन के बाद हमने गंदम को तबाह होते देखा, जिसमें किसानों को हमने जगह जगह सड़कों पे भी रोते हुए देखा, अपनी गंदम लेके उनको सड़कों पे बैठे हुए देखा। और अब हम गन्ने के पीछे पड़ गए हैं। अब गन्ने का भी हमने यही हाल किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप हाल करना जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। आवाम का मैं समझता हूँ कि तकलीफ देने जा रहे हैं कि वो 120-25 वाली चीनी 165 में हुई क्यों? पहले आपने एक्सपोर्ट की, अब आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट करनी है। अगर इंपोर्ट करनी है तो किस वक्त करनी है इंपोर्ट? जब 15 नवंबर को आना है। आपकी क्रशिंग सीजन होता है 1 नवंबर से। ये ठीक है, बदकिस्मती हमारी कि 1 नवंबर से शुरू नहीं होता, हम 15-20 पे ले जाते हैं। उसमें भी काश्तकार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर यही चीनी इंपोर्ट की, बेशक थोड़ी करें या ज़्यादा करें, अगर 15 नवंबर को या किसी भी नवंबर की डेट को आता है तो आपका गन्ना कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मिल को इस मामले में कोई तकलीफ नहीं होती। जितनी देर गन्ना बाहर रहना उतनी देर किसान का नुकसान होता है। ठीक है, एक तो पहले नंबर पे आप ना गन्ने का रेट रख सकते हैं कानूनन, ना चीनी का रेट रख सकते हैं। डीरेगुलेट करें, पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि डिमांड सप्लाई पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने बाहर चीनी भेजी सिर्फ इसलिए कि आपने कहा कि हम ज़ेर मुबादला कमाने लगे, हमारे मुल्क को ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके बाद ये लोगों ने गारंटी दी आपको कि हमारे पास 15 लाख टन चीनी एक्स्ट्रा है। ये मिल मालिकान ने कहा। बिल्कुल भेजनी चाहिए। आपके वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम चीनी बाहर नहीं भेज रहे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क की चीनी थी, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। बाद में कौन सी ताकतें आई जिन्होंने ये फैसला आपसे करवाया कि चीनी हमें 7,90,000 टन बाहर भेजनी चाहिए? मेरे ख्याल से इसकी वजह ये हो सकती है, आप साहब अगर मेरे से गुस्ताखी माफ, कि हारून अख्तर साहब जो मुशीर हैं वो खुद मिल मालिक हैं। ऐसे ही है, शुगर मालिकान तो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं। सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शुगर मिल मालिकान को पकड़ें। मिलों ने बहुत पैसा कमाया इस सारे मिलों ने पैसा कमाया, बिल्कुल कमाया, लेकिन आपको भी तो ये ख्याल होना चाहिए। आपकी पॉलिसी किसने बनाई कि 15 लाख टन आपके पास एक्स्ट्रा है?
7,90,000 टन आप बाहर भेजें, फिर उसके बाद करेंगे इंपोर्ट करें। ये कहाँ का असूल है? फिर उसमें ये गारंटी थी, ये खान साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ था। जी मुझे बिल्कुल ऐसे हुआ था। ये 70 साल की आप खबरें उठा के देखें, उसी में ऐसे ही ये होता है। वो चीनी चोर को पकड़े, चीनी कौन खा गया, चीनी कभी शेर खा गया, कभी कोई खा गया। आपके इसहाक डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब यही कहते रहे कि वो लोग अनट्रेंड थे, हम ट्रेंड लोग हैं, हम आएंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्योंकि खान साहब के दौर में मुझे याद है कि चीनी पहले एक्सपोर्ट की, बाद में इंपोर्ट की और महंगे दामों की। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कागजों में ही एक्सपोर्ट की, कागजों में इंपोर्ट की, बाकी चीनी वहीं पे है। चीनी वहीं पे है। अच्छा ठीक है। तो आप सब अभी मुझे बताएं, आप एक किराना मर्चेंट के आप करते हैं, आप उसके पाकिस्तान के सदर भी हैं, स्टोर पे चीनी मिल रही है? नहीं, चीनी मिल नहीं सकती, पता क्यों? नहीं, स्टोर पे अभी चीनी अवेलेबल है। हाँ है, लेकिन चीनी रेट पे नहीं है। रेट पे एक तो चीनी है नहीं, बहुत कम है जो चीनी रह गई है। चीनी नहीं है क्योंकि चीनी आ नहीं रही। फिर एक मैं आपसे चीनी आ नहीं रही। आपने डीलर से पूछा चीनी दें जो 165 का रेट है, एक्स मिल रेट, उस पे आपको रेट की दें? वजह से नहीं आ रही। किस वजह से? रेट की वजह से नहीं आ रही। रेल मालिकान ने देनी बंद कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही आप बहुत सारी वो चीज़ें पूछ रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा ये हूँ मेरे ख्याल से डीलर से पूछना चाहिए मुझे, जो चीनी के डीलर है। अगर मिलें कहती हैं आपको कि हमने 1.25 लाख चीनी 1.25 लाख टन बेची है, किसको बेची है? और कहाँ है वो? मुझे बेची नहीं, आपको बेची है। जिसको बेची है उसको दिखाएं कि आपके पास चीनी है, वो कहाँ है। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि तकरीबन 2 लाख से प्लस पूरे पंजाब में किराने की दुकानें हैं। ठीक है। किसी किराने की दुकान ऐसी नहीं है जो 1-2 लाख का स्टॉक रख सके अपनी दुकान में। मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी किराने की दुकान में आप देख लें, अपने कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी है ही नहीं, वो स्टॉक कर ही नहीं सकता। कितना वो तोड़े रख ब्लैक सकते हैं? मैक्सिमम 25-30। वो 25-30 वाले थोड़े दुकानदार हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक किराने की दुकान बनाई है। और अच्छी बात ये होती है कि उस पर 1 या 2 मुलाजम भी अगर हैं तो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है कि जितनी बेरोजगारी है ना, ये इस हिसाब से अपने मुल्क की वो खिदमत कर रहा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे इतने आपने इदारे बनाए हैं, पीरा बनाई है, उसके अलावा कितने इदारे हैं? हाँ। वो कहाँ है आपके नहीं, इदारे? पेरा तो अब आएगी ना। आप देखें ना, चीनी जो ही शॉर्ट होगी, लोगों को चीनी मिलेगी नहीं, तो हम पेरा को कहेंगे कि वो देखे, क्योंकि ये होर्डिंग भी उनकी जिम्मेदारी में आता है। उन्होंने ये विश्योर करना है कि होर्डिंग कैसे रोकनी है। सर इसके अलावा भी तो आपके पास इदारे हैं, जिससे पहले भी चेक कर रहे हैं। FIA भी है, उसके पास भी FIA भी चेक कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। उसके पास सारा प्रूफ है कि आपने 2022 में जिन लोगों पे पर्चे एक बड़ा दिए थे। बदनामे ज़माना प्लाजा होता था, वो वहाँ पर बाबर सेंटर अंदरून शहर में। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो खाली हुआ है? वो खाली हो गया हुआ है। तो वो ऐसे ही है जैसे एक मंडी को बंद करने की बजाय आपने किया, तो वो पूरे शहर में मंडी, पूरे शहर में मंडी होगी। तो यही चीज आपने चीनी के साथ किया। आप कभी घरों में चीनी सेव हुई है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कभी भी इतना इसको संजीदगी से लिया ही नहीं। अच्छा हाफिज साहब, मैं अब आपसे ये पूछूं सवाल कि चीनी अवेलेबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी लोगों को जो अभी थोड़ी बहुत दुकानों में पड़ी है, वो क्या हिसाब किताब है? वो वही है जो 8,900 का बैग या 9,000 तक बैग है। और वो 173 में नहीं, वो 173 में नहीं, वो 190 में। 190 में 180 या 82 रुपये आपको होलसेल में मिल रही है। नहीं, ये 73 का लिखा हुआ है अभी भी मेरे। हाँ जी, वो लिखने की वजह चीनी 1 kg 173। जी बिल्कुल है। 12 रुपये पर केजी हम नुकसान कर रहे हैं जिस स्टोर पे, जिस दुकान पे है। वो 173 जिसने लिखा हुआ है 12 रुपये पर केजी नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि हमारे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जी बिल्कुल दे रहे हैं, देने पड़ेगा डीसी, वरना। हाँ देखो, हथकड़ियाँ तो हैं सिर्फ किसके लिए? रिटेलर के लिए। अच्छा, आप ना इंश्योर करवा सके मिलों से, ना डीलर से। मिलों वालों को मैंने भी वैसे कोशिश की, मैं टीवी पे बता देता हूँ कि मैंने मिलों वालों से कोशिश की और मैंने पूछना भी चाहा, अप्रोच भी किया 2-4 जगहों पे कि वो मुझे अपना मौक़िफ़ दे दें ताकि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे खामोश हैं। कई जगहों पे तो ऐसा आ रहा है कि कई मिल वालों ने अपने डीलर छुपा दिए हुए हैं। कई बड़े मशहूर हैं शुगर मिलें, उन्होंने अपने डीलर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोठी में रखे हुए हैं, तो वह सेव किए हुए हैं सारे डीलर। कल 5 बजे से पहले रेट ओपन था, सबके सामने था, हर एक को पता होता है कि मिल का रेट। यार चीनी वाला बड़ा वो ग्लैमरस सीन है, मतलब ये डीलर भी उठा के गायब कर देते हैं। जी, कल 5 बजे के बाद आपको रेट नहीं मिला, कोई रेट भी नहीं है इस वक्त। मिलों के रेट कल भी जो है वो 16,900 और 17,400 रुपये था। ये ओपन रेट थे, हर एक को मिल रही थी चीनी, वो नहीं है। अब मकसद ये कहने का कि आपने रेट 165 फेडरल ने रखवाया है मिलों से मिलके, एक्स मिल रेट और 173 रिटेल। तो मैं ये समझता कि पूरे पंजाब में वो चीनी कहाँ है। आप सब, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप किराना मर्चेंट के नुमाइंदा हैं, खुद भी आपका किराना का स्टोर है, आप फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नज़र आ रहा है आपको, प्रेडिक्ट करें? हाँ, ये चीज़ है कि आपको आप
खैर एक तो चीज़ है कि आपके साथ प्रोग्राम करना, पहले पसीना आ रहा था मेरे हाथ में मुझे कि खुद मैं आज पकड़ा गया हूँ, मैं यही समझा कि मैं व्हाट्सएप से पकड़ा गया हूँ। तो ये है, एक तो ये है कि चीनी सितंबर तक की बिक चुकी हुई है 19,000 में, जो 190-95 रुपये आपको पड़ेगी। ये सितंबर तक की बिक गई सर, है। अभी जुलाई अगस्त तो बाद की बात है, सितंबर की भी चीनी क्या ये सेल हो ऐसे चुकी है। हुआ है कि वो जो 1.25 लाख टन इन्होंने निकाली है वो रेट 190 वाला है, ऐसा है? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले भी यही कहा है कि आपके इदारे कहाँ हैं साहब मैं कि सवाल जैसे ये पूछा है कि 1.25 लाख टन जो शो किया गया है कि हमने बेची है, उसकी क्या इनवॉइस सिर्फ 165 की बनाई है या वो बेची भी 165? इनवाइस की बात नहीं, इनवाइस तो खैर कट सकती है, मेरा आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो मैं भी पर्ची बना सकता हूँ कि बट साहब ने 5 किलो चीनी ली, ना ली या ना दी है। तो अगर मैं आपने ली है मुझसे 5 किलो चीनी, तो पैसे भी आज दिए होंगे। हाँ। आपने 1 महीना पहले मुझे क्यों पैसे दिए हैं कि मैंने कल को 5 किलो चीनी लेनी है? ये तो सारा कुछ पता चल सकता है। ये नहीं है कि 1.25 लाख चीनी आपने खरीदी है, फ्यूचर तो आपने पैसे भी तो दिए ना मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे आपने 2 महीने पहले दे दिए थे मुझे, ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा नहीं अगर होता। मैंने आज चीनी आपसे लेनी है तो मैंने आज के दिन में आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, या कोई तरीकाकार होगा ना कि जिसमें आप पता चल सकता है कि आज के डेट में आपने चीनी ली है, आज की डेट में आपने पैसे लिए हैं। ये सारी तो चीजें ये नहीं, 1.25 लाख टन कहाँ गई? यही तो पूछने वाली बात है। ये तो मैं आपसे पूछ रहा कि 1.25 लाख टन चीनी आज जो मिलों की मीटिंग हुई है उसमें हमारी खपत कितनी है? अगर तकरीबन 3.25 लाख टन पर मंथ है, पर मंथ खपत है हमारी। खपत, हाँ। पाकिस्तान की है उसकी? नहीं, पंजाब की। पंजाब की। 3.25 हमारे, लाख। हाँ, तो हमारे पास तकरीबन इनके हिसाब से, मिलों के हिसाब से, अगर 1 करोड़ 22 लाख बोरी हमारे पास पड़ी है, तो हमें सिर्फ 4 मंथ के लिए चीनी चाहिए। 4 मंथ के लिए हमारे पास चीनी पड़ी है। अगर सिर्फ ईमानदारी के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अगर कोई हमारी नीयत ठीक हो तो, जो नहीं है ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे आपके मशीर कहते थे कि शॉर्टफॉल हुआ है, तो गवर्नमेंट का कसूर है। देखो ना, वो लोग जो कसूरवार हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा कसूर है। यार शॉर्टफॉल किसका कसूर है? किसने एक्सपोर्ट की है? मिलों ने की ना एक्सपोर्ट, मिलों ने निकाली की, तो मिलों ने इंपोर्ट भी मिलों ने करनी है। सर मिलों ने तो करनी है, लेकिन वो इदारे भी तो सामने है ना जिन्होंने आपको गारंटी दी थी, पॉलिसी साज इदारों ने, कि शॉर्टफॉल भी नहीं होगा, रेट भी नहीं बढ़ेगा। पॉलिसी की बात ही छोड़ें, ये बताएं चीनी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी? नहीं, आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि 173 तो दूर की बात है, और हकीकत ऐसा ही होगा कि ये कार्टेल आप नहीं तोड़ सकते। आपसे 173 में नहीं बेचेंगे? किसी को भी नहीं, किसी नहीं मिलनी नहीं। देखो लाहौर के लिए 3 दिन के लिए चीनी रहेगी लाहौर के पास, लाहौर बल्कि पूरा पंजाब ड्राई हो जाएगा 3 दिन के बाद। 3 दिन तक चीनी है, जो डीलर्स हैं वो आप खड़े कर चुके हैं कि हमें उन रेटों पे नहीं मिल रही। 3 दिन के बाद चीनी नहीं है, नहीं मिलेगी, फिर नहीं आपको मिलेगी, फिर रेट नहीं इशू होएगा ना, फिर तो चीनी इशू होएगा ना, फिर आप पता करेंगे चीनी है, फिर आप रेट नहीं पूछेंगे, चीनी दे दो बस, किसी फिर तरह यही है ब्लैक में चीनी दे दो। बिकेगी। और जैसे है कि लफ्ज़ों से मिठास तो खत्म होगी, अब मुझे लगता है कि चाय से, दूध में या मिल्क शेक में, अच्छा, इससे भी चीनी मिठास। खत्म, चीनी खानी नहीं चाहिए सर आपको। यही बात है कि जो अमीर आदमी है ना, वो इसको भी लग्जरी आइटम कर रहे हैं। वो आप तो खाते नहीं, तो वो कहते हैं आवाम क्यों खाती है? ना खाएं, बीमारी है। अगर बीमारी है तो फिर मिलने बंद कर दें यार। आवाम को ये तो ना तरसाएं कि वो किलो से पहले आधा किलो के आ गया, आधा किलो से अब वो पाव पे आ गया। अब पाव के लिए भी आपके तरले करने पड़ेंगे कि यार 1 पाव तो चीनी दे दे कम से कम। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप 175 रखें या 190 रखें या 200 रखें। तो आपने क्यों नहीं बेचनी, अब ये बताएं। मुझे मिलनी ही नहीं। जब मुझे मिलेगी नहीं। आप किसके पास गए हैं चीनी खरीदने? अपने डीलर के पास गए? मैं तो डीलर के पास। उसने क्या कहा? हमें बराह रास्त चीनी मिलें सेल नहीं करती। होलसेलर को भी नहीं देती, ये डीलर को देती है। ठीक है ना, डीलर को चीनी देती है, डीलर ने आगे होलसेलर को देनी है। डीलर के कल के नंबर बंद है, बिल्कुल सारे डीलर बंद है। होलसेलर के पास जो चीनी पड़ी हुई है वो बेच रहा है, महंगे दाम में बेच रहा है, क्योंकि उसको वो कह रहा है कि मुझे महंगे दाम में। इसका मतलब अब डीसी और पैरा वगैरह सारों को एक्टिव होना पड़ेगा फिर ये चेक करने। किस लिए? सिर्फ आप रिटेलर को चेक कर सकते हैं, सिर्फ रिटेलर को पकड़ सकते हैं आप। ये सबसे बड़ी ज्यादती है। किसी को तो पकड़ना हमने। सर सबसे छोटा कारोबार है ना, सबसे छोटा कारोबार है ना, उसको प्रमोट करने की बजाय ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पर हमारे दोस्त है ना, क्या कर सकते हैं? आपको तो नहीं। अब तो सर चीनी पर रेट ना करें ना, आवाम को पागल ना बनाए। अब अच्छा, चीनी का मामला ऐसे कर दिया हुआ है इन्होंने गलत नाहिली की वजह से कि जैसे 2 मुल्कों की एटमी जंग शुरू होने वाली है। सारी इंतजामी ऐसी चीनी लगे। चीनी देखो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ चीनी कंट्रोल रेट पे नहीं सेल होनी, कभी भी नहीं हुई। इससे पहले भी नहीं हुई, ना इससे पहले आप कर सके हैं उसको कंट्रोल, ना आज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ओपन करें, लोगों को जिंदगी से जो मिठास खत्म हो रही है ना, कम से कम मिठास रहने दें। अल्लाह करे मिठास रहे आपके वक्त। जब चीनी बेचेंगे या आप पकड़े जाएंगे? आप
चीनी बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे हम, अगर नहीं बेचते तो फिर भी डीसी कहता है कि चीनी आपके पास नहीं है, लिहाजा आपके ऊपर भी पर्चा है। फिर भी होगा, फिर भी पर्चा है। पर्चे के बाद मिलते हैं फिर आपसे। फिर पर्चे थैंक के यू। बाद। हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन भट्ट साहब। सलाहुद्दीन भट्ट साहब सीनियर नायब सदर हैं जो शुगर डीलर्स हैं पंजाब के, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलाहुद्दीन साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। भट्ट साहब ठीक हो? भट्ट साहब है कि चीनी का माजरा बन गया, मैं सुनिया अज कोई डीलर शीलर भी जिन्हें शुगर मिल वाले ने चुक के किसी कोठी कुठी च बंद करते ने। भट्ट साहब बस है कि ਜਿਹੜੀ चीनी है ना ਉਹਦਾ रेट मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने, मियाँ शहबाज साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 165 रुपए किलो एक्स मिल रेट जी ठीक है। ਜਿਹੜੀ कि मिल वाले सप्लाई इस वेले नहीं कर रहे, मार्केट चीनी नहीं है बिल्कुल। तो भट्ट साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने शो किया है कि 1 लाख सर 165 रुपए उन्होंने एक्स मिल डीलਰਾਂ ਨੂੰ देनी है। हाँ डीलਰਾਂ ने ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 173 ਰੁਪਏ जी एक्स मिल ਵੇਚਣੀ जी, ये सरकार ने रेट कढ़िया ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਦਾ 167 रुपए हो जाएगा एक्स मिल रेट जी ठीक है। हर महीने 2 रुपए ਵਧਾਣਗੇ जी, हर महीने 2 रुपए ਵਧਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਚ ਵੀ, ਪਰਚੂਨ ਫਰੋਸ਼ੀ ਚ ਵੀ 2 रुपए ਵਧਣਗੇ जी ठीक है। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਈਆ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਮਈਆ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। भट्ट साहब वो 1.25 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ भट्ट साहब 1.25 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਭट्ट साहब ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਚੀਏ 1.25 ਲੱਖ ਟਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਗੜੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਤਸਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਤਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ। ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜੇ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭट्ट साहब ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ, ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਭट्ट साहब ਗੇਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਲਈਏ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਭट्ट साहब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਭट्ट साहब ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੇਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਭट्ट साहब ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭट्ट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ? ਡੀਲਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਅਸਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭट्ट साहब ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਭट्ट साहब ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਕ। ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1
2 दिन ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਦ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਪੈਸੀ ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਸਲੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੂਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੂਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਗੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹ ਚਾਚੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਫੜੇਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਫੜਨਾ ਫੜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵੇ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜੇ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਸੇ ਨੇ ਅਸਲੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਖਵਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਵਾਤਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਟੁਰ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਮਗਰ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕੁਮੇਲਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੁਪਾਉਣ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਦੇਣਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ 165 ਐਕਸ ਮਿਲ ਤੇ 173 ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 165 ਮਈਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 173 ਮਈਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ 165 ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। चीनी का जो रेट है जो तय हुआ है सरकार ने तय किया है वो 165 रुपये एक्स मिल रेट है और 173 रुपये जो आपको स्टोर से मिलना है ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 173 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। ये पर केजी का थैला है नहीं केजी तो बड़ा लग रहा है 2 केजी लेकिन जो 2 केजी का थैला है ये जो पड़ा हुआ है पर केजी नहीं है 2 केजी मिलता होता है
तो ये जो हैं दुकानदार रिटेलर, जैसे मैंने आपकी बात कराई, वो कह रहे हैं हम 12 रुपये पर केजी नुकसान पे बेचेंगे अगर हम 173 पे बेचेंगे, क्योंकि 165 जो रेट तय हुआ है वो रेट के ऊपर तो चीनी अभी आई ही नहीं है। फिर मैंने डीलर से बात की, मैंने कहा यार वो 165 रुपये रेट तय हुआ है, उस पर 173 रुपये मिलनी थी, वो कह रहा है चीनी आई ही नहीं हमारे पास, हम उसको कैसे दें किसी को वो चीनी जब हमने खरीदी ही नहीं, हमने 165 रुपये खरीदी ही नहीं तो हम 173 रुपये बेच कैसे दें। तो वो डीलर्स ही परेशान है। डीलर इस वक्त कोई पंजाब के अंदर स्पेशली जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने बात की एक डीलर एसोसिएशन के नायब सदर से, सीनियर नायब सदर से सलाउद्दीन भट्ट साहब से, तो उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि चीनी उनको अवेलेबल नहीं है, तो वो इनको दे नहीं रहे। इसका मतलब जो स्टोर्स में है बस वही है और उसी पे इसने बिकना है, लेकिन जो इन्होंने खरीदी हुई है करियाना वालों ने, वो उन्होंने महंगी खरीदी हुई है, अब उसे सस्ती बेच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ये जब आप कड़ियाँ जोड़ेंगे ना आप आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको पता चलेगा कि कड़ी कहाँ जाके मिलती है। फिर हमारे जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के हारून अख्तर साहब, उनकी खुद की मिलें हैं, बहुत सारी मिलें हैं चीनी की, वो चीनी का कारोबार करते हैं। उन्होंने ये किस तरह तय किया और जो उन्होंने शो करवाया वहाँ पर, जो कहा जाता है कि शो करवाया कि 1 लाख 1.25 लाख टन चीनी जो उन्होंने बेची है, जो उन्होंने शो किया गवर्नमेंट को कि हमने 165 रुपये बेची है, वो चीनी कहाँ पे है, किसके पास आई है, किस तरह गई है, ये तमाम सवाल पूछने वाले हैं। मैंने कोशिश की कि मैं शुगर मिल एसोसिएशन, जो मिल एसोसिएशन के मालिक हैं, मालिकान हैं, उनसे भी रब्ता करूँ, लेकिन वो कोई भी इसके ऊपर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है अभी और कोई बात नहीं करना चाह रहा इसके ऊपर। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें फ़ायदा कौन कमा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ खड़े होकर हमें ये पता चला है कि इसके अंदर डॉलर्स में प्रॉफिट हो रहा है लोगों को, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो हैरान कुन हद तक बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक ट्राले के ऊपर जिसमें चीनी जाती है, 1 लाख टन अगर चीनी जा रही हो तो उस पर अरबों रुपया, थोड़े से 1-2 रुपये ऊपर करें तो वो अरबों रुपया कमाया जाता है। तो वो किस तरह कमाया जा रहा है, कौन कमा रहा है, ये फ़ायदा कौन ले रहा है, ये पहले एक्सपोर्ट कौन करता है, फिर इंपोर्ट कौन करता है, फिर इस ज़रूरी जिन्स को यानी कि इसको गन्ने की फसल को आगे जो काश्तकार ने बोई हुई है उसको रेट कितना मिलता है, इसमें तमाम वो जो हैं गुंजल वो किस तरह सुलझेंगे, उसकी कड़ी अभी हमने छोड़ी है और इसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखें और चीनी कम इस्तेमाल करें। चीनी अच्छी चीज़ नहीं होती और चीनी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। आप खाना छोड़ दें, सड़क पे आ जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।